चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह लेजेंड भारतीय अदाकार और बॉलीवुड के हीरोइन धर्मेंद्र इंतकाल कर गए। वो 8 दिसंबर 1935 को भारतीय पंजाब के ज़िला लुधियाना के गांव नसराली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक सिख घराने से था, ताहम बाद में उन्होंने हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया। धर्मेंद्र की शादी 1954 को प्रकाश कौर के साथ हुई। उस वक्त धर्मेंद्र की उम्र 19 और प्रकाश कौर की 17 साल थी। शादी के वक्त धर्मेंद्र सिर्फ एक आम इंसान थे और उन्होंने अभी फिल्मों का रुख नहीं किया था। 1960 में उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो वो इस मकसद के लिए मुंबई चले गए। ताहम उनकी अहलिया प्रकाश कौर अपने इलाके में ही रहीं। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। बेटों के नाम सनी देओल और बॉबी देओल, जबकि बेटियों के नाम बबीता और अजीता हैं। धर्मेंद्र जब फिल्मी दुनिया में मसरूफ़ हुए तो प्रकाश कौर बच्चों की परवरिश के लिए हरियाणा ही में रुक गईं। धर्मेंद्र अपने कैरियर के अरूज में थे कि उनकी मुलाकात एक फिल्म के सेट में हेमा मालिनी से हुई, जो पहली ही नज़र में उनके दिल में उतर गई। इब्तिदा में उन्होंने सोचा कि वो मोहब्बत के इस रिश्ते को कोई और नाम नहीं देंगे, लेकिन चंद बरस बाद ही ये मोहब्बत इश्क में बदल गई और शोले की बसंती उनकी ज़िंदगी की बसंती बन गई। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। चूँकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और हिंदू धर्म के मुताबिक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर को तलाक देने का फैसला किया। लेकिन प्रकाश ने यह फैसला कबूल करने से इनकार कर दिया था। ये वही वक्त था जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए मुसलमान होने का फैसला किया, जिसके बाद 1980 में उनकी शादी हेमा मालिनी से हो गई। उस वक्त तक धर्मेंद्र कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, जिनमें सीता और गीता, शोले, यादों की बारात और बेशुमार ऐसी फिल्में शामिल थीं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तरफ उनका फिल्मी कैरियर था जो बुलंदियों पर था, लेकिन दूसरी जानिब उनकी निजी ज़िंदगी कई किस्म के तनाज़ात और मनफी खबरों की जद में थी। शायद भारतीय सहाफ़ियों को ये रंज था कि धर्मेंद्र मुसलमान क्यों हुए, इसीलिए उन्होंने धर्मेंद्र के खिलाफ इंतहाई मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उनके मुतालिक अक्सर दूसरी औरतों से ताल्लुकात की खबरें उड़ाई जाती। इसी मकसद के लिए कई बार उनकी अहलिया और बच्चों को भड़काने की भी कोशिश की कि भारतीय सहाफ़ी अखबारात में इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ खबरें शाया करते और वो ये चाहते कि रद्द-ए-अमल में उनकी पहली अहलिया या फिर उनके बच्चे कुछ ना कुछ कहें। लेकिन इस मौका पर भी प्रकाश कौर ने अपने शौहर का भरपूर दिफा किया। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इंडस्ट्री में दूसरे अदाकारों के भी औरतों से ताल्लुकात हैं, फिर मेरे शौहर को ही क्यों बदनाम किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत खातून पर तो किसी का भी दिल आ सकता है, और ये बात उनकी हकीकत से करीब ही थी, क्योंकि हेमा मालिनी को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता था। धर्मेंद्र के लिए दूसरी शादी करने के बाद का वक्त बहुत कड़ा था। इसी दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब नोशी शुरू कर दी। एक बार तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि एक दफ़ा वो एक ही दिन में शराब की 12 बोतलें पी गए। ताहम बाद में उन्होंने खुद को संभाला। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र की 2 बेटियां पैदा हुईं, जिनके नाम ईशा देओल और आहना देओल हैं। धर्मेंद्र के लिए दूसरा मुश्किल वक्त वो था जब ईशा देओल ने फिल्म इंडस्ट्री में आने का फ़ैसला किया। ये बात सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, सनी और बॉबी देओल के लिए भी नाकाबिले कबूल थी। अगरचे सनी और बॉबी दोनों ही मारूफ अदाकार थे और हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये बात कबूल करने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि उनके ख़ानदान की कोई खातून कभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी। इस मरहले में भी धर्मेंद्र की पहली अहलिया प्रकाश कौर उनकी मददगार साबित हुई। उन्होंने सनी और बॉबी देओल को ईशा के निजी फैसलों में मुदाखलत ना करने पर कायल किया। ईशा ने चंद बरस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन इसके बाद उनकी शादी हो गई, वो इंडस्ट्री से अलग हो गई। धर्मेंद्र कुछ अरसा से अलील थे। 12 नवंबर को हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां चंद घंटे बाद ही उनकी वफ़ात की अफवाह फैल गई, जिसकी अहले खाना ने तरदीद की। तबीयत संभलने पर उन्हें घर मुंतकिल कर दिया, ताहम वो वेंटिलेटर पर ही थे। 24 नवंबर को एक बार फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई।
जिस पर उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बरना हो सके। इस तरह 24 नवंबर 2025 यानी 90 साल उम्र को पहुंचने से सिर्फ चंद दिन पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। याद रहे कि 8 दिसंबर को उन्होंने 90वीं सालगिरह मनाना थी। धर्मेंद्र ने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि वो पार्लियामेंट के रुकन भी रहे। उन्हें अपनी फ़नी खिदमात पर पद्म भूषण समेत कई अवार्डों से नवाजा गया। उन्होंने कई फिल्में भी प्रोड्यूस की जिनमें बेताब, घायल, घातक जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में उनके अदा किए गए डायलॉग भी फिल्मी तारीख का हिस्सा और उनकी शनाख्त बन गए। मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी। तब देखूंगा कि महल की दीवारें टूटती है या उन्हें बचाने के लिए कानून तोड़ा जाता है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिल्मी तारीख में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा।